तो अफगानिस्तान ने अपनी विन का जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। इस पर काफी लोग दिल बर्दाश्ता भी हैं। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को नजर नहीं आ रहा कि वो अफगानी प्लेयर जो पाकिस्तान की पिचेस में खेलते रहे, जो पाकिस्तान में क्रिकेट सीखते रहे, आज वो फाइनल तक भी पहुंच सकते हैं और वो फाइनल जीत भी सकते हैं। और कुछ पाकिस्तानी आज जो वो बिल्कुल जल चुके हैं और कुछ पाकिस्तानी गालियां भी दे रहे हैं, अफगानिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं और बकवास किस्म की बातें कर रहे हैं। तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है यार, ये बड़े दिल का मुजाहरा करो और तारीफ करो। आज कि अफगानिस्तान के साथ तो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इसके अंदर। तो आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए थी? क्योंकि हम भी इस वक्त अपनी हार की वजह से हम भी परेशान है, अफगानिस्तान को हम भी सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें इजहार करना चाहिए था। तो अफगानिस्तान आपको हजम नहीं हो रहा, वजह ये कि आपकी हकें फटी रहे। अफगानिस्तान ये तो हमने सिखाई है। अबे तुमने सिखाई होती तो तुम चैंपियन होते और अफगानिस्तान रनर अप होता। तुमने कुछ सिखाया ही नहीं। अगर वो तुमसे सीखे होते तो कुछ भी नहीं कर रहे होते दुनिया में भाई। फ्लावर समझा था क्या? फायर है मैं, फायर। इतनी आग है उनके अंदर, इतना जज्बा है उनके अंदर, इतना जोश है उनके अंदर कि वो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी, अलकायदा, तालिबान, इन चीजों की वजह से मशहूर है, अफगानिस्तान की सॉफ्ट पावर डेवलप हो और वो थ्रू क्रिकेट हो सकती है। इनको भूख है, ये दे आर हंग्री टू परफॉर्म, दे हंग्री कि वो कुछ करें अपने मुल्क के लिए। मगर हमारे वाले कहते हैं कि नहीं सर, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट की बड़ी मार्केट है, आपकी मार्केट को पीछे छोड़ गया है। अबे मार्केट को पीछे छोड़ गया आपकी यार। ये शर्म का मुकाम है हमारे लिए। इससे बड़ी या शर्म वाली कोई चीज हो नहीं सकती है। अपनी टीम हमारी सुपर 8 से बाहर जा चुकी है और हम जाओ दूसरों को ट्रोल कर रहे हैं, दूसरों की कामयाबी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। दोस्तों, अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब से पहुंचा है, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानियों में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। पूरा पाकिस्तान सीना ठोक कर कह रहा है कि अफगानियों को क्रिकेट खेलना हमने ही सिखाया है। अफगानी खिलाड़ियों ने हमारी कराची और पेशावर की गलियों में खेलकर ही क्रिकेट सीखा है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी ये कहते हुए भूल जाते हैं कि अगर उन्हें क्रिकेट खेलना पाकिस्तानियों ने ही सिखाया है तो आखिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ऐसी दुर्गति कैसे हो गई है। एक तरफ जहां काबुल से लेकर कंधार तक जश्न का माहौल है, वहीं पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना मचा हुआ है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। तारीख तो ये बताती है कि अफगानिस्तान के शुरू के दिनों में जब वो क्रिकेट अभी उनके यहाँ कोई इतनी ज्यादा नहीं खेली जा रही थी, उनके जो डेवलपमेंट स्क्वाड था, उनके अपने क्रिकेटर पाकिस्तान में खेलते रहे। उनकी जो अंडर 19 की टीमें थी, उनके लिए पाकिस्तान में नेशनल क्रिकेट अकेडमी के दरवाजे खोले गए। हर तरह से पाकिस्तान क्रिकेट ने उनको सपोर्ट किया। तो जब आप हाईएस्ट लेवल पर चले जाते हैं और अगर आप किसी एक मुल्क का नाम लेते हैं, किसी एक का नहीं लेते हैं, तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो ना लें। उनके नाम ना लेने से कौन सा ये फर्क पड़ना है कि पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो खत्म हो जाता है या पाकिस्तान का जो किरदार है वो बदल जाएगा। पाकिस्तान का किरदार है अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को अपनी जो बुनियादी ढांचा है उसके इस्तेमाल में। पाकिस्तान का किरदार है अपने दरवाजे खोलने के एतबार से। पाकिस्तान ने कभी भी इस मामले में, अफगान क्रिकेटर्स के मामले में, किसी किस्म की ना तो कंजूसी का मुजाहरा किया है, ना किसी तंगदिली का मुजाहरा किया है। तो वो अगर नहीं लिया उन्होंने नाम, ठीक है, वो उनका अपना ज़र्फ है, उनका अपना सोचने का अंदाज है। लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने बयान कर दी है। ये कर दिया जाए टैग अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और ये जो साहब जिन्होंने ये बयान दिया है कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तो उनको ये चाहिए कि गुज़िश्ता और कुछ नहीं तो कम से कम 15 बरस की या 17 बरस की क्रिकेट की जो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की तारीख है, और अपने क्रिकेट बोर्ड में जाएं और अपनी पुरानी फाइलें देखें कि कब अफगानिस्तान की जो डेवलपमेंट स्क्वाड थे या अपने कौन कौन से क्रिकेटर्स उनके पाकिस्तान में खेलते रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं करता था। तो उनको पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। तो अगर वो नहीं लेना चाहते, देखिए पाकिस्तान ने कोई उनके ऊपर एहसान नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी एक जिम्मेदारी अदा की है, ठीक है जी। और अगर वो समझते हैं कि वो इस तरह से उसको नहीं एक्नॉलेज करना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो ना ले, क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी निभाई है, उसके बाद
जो इस मौके पर पहुंचकर क्या उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया है या नहीं किया है, ये दुनिया याद रखेगी। और जो पाकिस्तान को उस मुश्किल वक्त में करना चाहिए था, पाकिस्तान ने किया है या नहीं किया, ये तारीख है और ये दुनिया के सामने इसको बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है। ज़ीशान, आपसे भी मैं एग्ज़ैक्टली हवाले से बात करना चाहूंगी, जिस तरह से हाफिज़ साहब अभी गुफ्तगू कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? एज अफगानिस्तान डिड नॉट मेंशन पाकिस्तान, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का नाम तो लिया है, उनको उन्होंने इसका एजाज़ में उनको भी शामिल किया है, लेकिन पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एक साथ है उसमें किसी को कोई शक नहीं है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। तो डोंट यू थिंक कि अफगानिस्तान को थोड़ा बहुत क्रेडिट पाकिस्तान को भी देना चाहिए था? पाकिस्तान ऑलरेडी एक ऐसे लम्हात से गुजर रहा है कि वो टूर्नामेंट का पहला मरहला ही ना खेलकर मतलब उससे बाहर हो गए और वापस आ गए। तो हम तो खुद भी सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान को। जी बिल्कुल, इसके ऐसे अंदर हालात से नहीं गुजर रहा है कि देखिए पाकिस्तान को आप अफगानिस्तान की हमदर्दी की जरूरत है। पाकिस्तान मुझे की ऐसा लगता क्रिकेट है में थोड़ा उतार चढ़ाव का शिकार है। पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही है जिसकी वो पैमाना रखती है। पाकिस्तान क्रिकेट को खुदा न खास्ता किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, हाफिज़ साहब, इसी कि खुददारी का अगर सामना हमें पाकिस्तान करना क्रिकेट चाहिए टीम बाहर हो गई है और तो हमारा हक बनता अफगानिस्तान है। अगर सेमीफाइनल में पहुंचा है और उनके हाँ। बोर्ड ऑफिशियल्स ने या उनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया तो पाकिस्तान को हमदर्दी की जरूरत है। पाकिस्तान सही में तो किसी ने भी हर किसी ने अफगानिस्तान की क्रिकेट को यहाँ पर बैठकर उनकी क्रिकेट को सपोर्ट किया है, उनको मुबारकबाद दी है और आज भी दे रहे हैं। और अगर वो सेमीफाइनल में जीतते हैं, फाइनल में जीतेंगे, फिर भी मुबारकबाद देंगे। बिल्कुल सही उसकी बात। वजह ये है कि ये जो क्रिकेट खेल है, ये तो सियासत पे आपको बाला तर होकर आप ये तो बाउंड्रीज जो है वो उनको खत्म करके आपको मिला दिया है। बिल्कुल सही कहा हाफिज़ साहब आपने। ज़ीशान, आपकी व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है सवेरा। मैं इस पे ये ओपिनियन नीरव। रखता हूँ, वो एक कॉल है कि नेकी कर और दरिया में डाल वाली चीज है। पाकिस्तान जी। ने एक जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ गुज़िश्ता 23 सालों के अंदर एक जो पूरा एक रिलेशन चला है, कुछ अगर बीच में गर्मी हुई है उसकी वजह से कुछ चीजें खराब हुई है, लेकिन एहसान याद रखना भी एक जो है एक बड़े करैक्टर की बात होती है। तो हम अगर वो करते तो बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने नहीं किया तो हमें भी शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि Exactly. मसला ये है कि जो हम दोनों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान जो रिलेशन चल रहे हैं वो गुज़िश्ता 4-5 सालों से वो बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी है। तो इस गर्मा गर्मी का प्रॉब्लम ये है कि अब अगर वो प्लेयर अगर खड़े होकर बोल भी देगा तो शायद उसके मुल्क की जो पॉलिटिकल वहां पे लोग मौजूद हैं वो उसको पकड़ लेंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे बांग्लादेश से भी पॉलिटिकल रिलेशन कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। वो लोग बहुत अच्छी उर्दू बोल सकते हैं लेकिन वो नहीं आके बोलते, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो ये पॉलिटिकल की वजह से जो स्पोर्ट्स गंदा होता है, मेरा ओपिनियन ये है कि नहीं होना चाहिए। बाकी पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो कह रहे हैं कि हमने उनके साथ किया, ये आप मिटा नहीं सकते। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि राशिद लतीफ अकेडमी के अंदर अफगानिस्तान टीम आके प्रैक्टिस करती थी। ये सारे क्रिकेटर्स आके कराची के अंदर क्लब क्रिकेट खेलते थे, रमजान क्रिकेट खेलते थे, इनको ओनरशिप मिलती थी, सारी चीजें होती थी। अगर ये भुला देंगे, इनकी मर्जी है, वरना पाकिस्तान ने इनकी क्रिकेट के लिए जो इतना बड़ा रोल प्ले किया है, वो जब भी कभी हिस्ट्री में शुरू की जाएगी कहानी तो पाकिस्तान के नाम से शुरू होगी। राशिद लतीफ का भी नाम आएगा, उमर गुल का भी नाम आएगा, इंजमाम उल हक का भी नाम आएगा। इसी तरह बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने जो है इस टीम को यहाँ तक पहुंचाने में एक किरदार अदा किया है। अगर वो उसकी ओनरशिप नहीं लेते तो ये उनकी तरफ से अच्छी चीज नहीं है। बाकी मैं पाकिस्तान की तरफ से ये समझता हूँ, कुछ फैंस ये बात करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे भी एक लगता है कि हम लोग भी थोड़ा सा एक्सट्रीम ओपिनियन इस हवाले से रख रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम उनकी जो एक सक्सेस स्टोरी है उसको हम एक्नॉलेज करें कि अपनी जमीन के ऊपर कुछ उनके मौजूद नहीं है। सारी क्रिकेट उन्होंने अपने मुल्क से बाहर खेली और ये अचीव किया और ये बड़ी बात है। हम अपने जैसे ही अभी पाकिस्तान के अंदर जैसे हमारी टीम हारी है तो हम अपने डोमेस्टिक के ऊपर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें कर रही है। उनके पास तो डोमेस्टिक का कोई ऐसा ढांचा भी नहीं है, फिर भी वो ये कर रहे हैं अचीव। तो हमें देखना चाहिए, हमारा असल जो माइंडसेट का इशू है हमें उसकी तरफ ज्यादा जाना चाहिए एज कम्पेयर टू हमें ये फैसिलिटीज को लेके, चीजों को लेके। हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो ये फैसिलिटीज, प्लेयर एसोसिएशन बन भी जाएगी तो क्या होगा। दोस्तों, आज से 10 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान की कोई क्रिकेट टीम भी होगी, लेकिन उसी अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम ने आज इतिहास रच दिया है। इस वर्ल्ड कप में अफगानी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर इस वर्ल्ड कप की शुरुआत की और देखते ही देखते सेमीफाइनल में पहुंच गई। इस दौरान अफगानी टीम ने ओडीआई 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार का बदला ले लिया है।
अफगानी भाइयों ने कंगारुओं का घमंड चूर चूर करते हुए उन्हें 21 रनों से हराकर उनके मुंह पे कालिख मल दिया है। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद उनका विजय अभियान यहीं नहीं रुका। अफगानियों ने इसके बाद बांग्लादेशी नागों को धूल चटाया और बांग्लादेश को 24 रनों से शिकस्त देकर इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब यही देखकर पाकिस्तानियों में क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। एक तरफ जहां उनकी पाकिस्तानी टीम इस वर्ल्ड कप के पहले स्टेज से ही जलील होकर बाहर निकल गई, दूसरी तरफ उनके दोनों दुश्मन अफगानिस्तान और भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के ये दोनों दुश्मन सिर्फ सेमीफाइनल में ही नहीं पहुंचे बल्कि फाइनल में पहुंचने के सबसे बड़े दावेदार हैं। अब यही सब देखकर पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है और वो भारत और अफगानिस्तान से जल रहा है। खैर, भारत से जलना तो उनकी पुरानी आदत है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।